जीवन में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर रोशनी दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। एक बार एक बच्चा दोपहर में मंदिर के सामने तपती सड़क पर नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे और बहुत दुखी हुए। वे भागकर पास ही की एक दुकान से जूते लेकर आए और लड़के से कहा, बेटा जूते पहन ले। लड़के ने फटाफट जूते पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो ना? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, तो आप जरूर भगवान जी के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूते लेकर दे दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए हुए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त होना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो ही रास्ते बनाए हैं, दे कर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ लेकर जाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन स्वयं के भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। मासूम सी बच्ची बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक खोजने लगी। धीमी आवाज में उसने माँ से पूछा, माँ मेरा गुल्लक कहाँ है? माँ ने अलमारी से गुल्लक उतार कर दिया और अपने काम में लग गई। मौका देखकर बच्ची चुपके से बाहर निकली और गांव के मंदिर में जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में बहुत भीड़ थी। हाथ में गुल्लक थामे वह किसी तरह से भगवान के सामने जा पहुंची और पंडित जी से कहा, बाबा जरा भगवान को बाहर बुलाइए। अरे भगवान अभी सो रहे हैं, बाद में आना, पंडित जी ने मजाक में कहा। भगवान उठो, बाहर आओ, बच्ची चिल्ला कर बोली। पंडित जी ने बच्ची से कहा, बेटी आपको क्या चाहिए? बच्ची ने कहा, मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले मैं भगवान को अपना एक गुल्लक भी दूंगी। इसमें 50 रुपए हैं। पंडित जी ने पूछा, बेटी किसने कहा कि भगवान तुम्हें चमत्कार दे सकता है? मम्मी पापा बात कर रहे थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए चाहिए और हम पहले ही अपने गहने जमीन सब बेच चुके हैं। अब भगवान का कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। बच्ची के पास ही खड़ा एक व्यक्ति बच्ची की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? भैया को ब्रेन ट्यूमर है, बच्ची ने रोते हुए कहा। व्यक्ति मुस्कुराते हुए भगवान की मूर्ति निहारने लगा। उसकी आंखों से इंसानियत के आंसू बह निकले। रूंधे गले से वह बोला, अच्छा तो तुम वही लड़की हो, भगवान ने बताया था कि तुम आज सुबह यहाँ मिलोगी। मेरा नाम ही चमत्कार है। लाओ ये गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो, मैं ही तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता हूँ। वह व्यक्ति लंदन का एक प्रसिद्ध डॉक्टर था और अपने माता पिता से मिलने भारत आया हुआ था। उसने गुल्लक में पड़े मात्र 50 रुपए में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया और बच्ची के भैया को ठीक कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप में अटूट विश्वास हो और आप कोई नेक काम करना चाहते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। यही है आस्था का चमत्कार। दोस्तों, दुनिया में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव सी लगने वाली चीज़ें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती हैं। इसीलिए ईश्वर में और स्वयं में विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन मेहनत करिए। क्या पता एक दिन आपके लिए भी कोई चमत्कार हो जाए या आप किसी और के लिए चमत्कार कर दें। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते। उनका निवास तो हमारी भावनाओं में है,
हमारे विचारों में है। तो साथियों, बिना किसी उम्मीद के हमेशा सबका अच्छा करते रहिए, हमेशा हंसते रहिए और हंसाते रहिए।